हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। 5.2 का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक आदमी है सुब्बा राव नाम का, जो 1995 ईयर के अंदर वो अपना काम शुरू करता है कंपनी के अंदर एट एन एनुअल सैलरी। उसकी जब 1995 में उसने काम शुरू किया तब उसकी एनुअल सैलरी क्या थी? 5000। ओके, तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा? 5000। देखो, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। यानी पहले साल जब उसने ज्वाइन किया तो 5000 था, फिर उसको इंक्रीमेंट मिला कितना? 200 का। तो नेक्स्ट ईयर उसका एनुअल सैलरी क्या हो गया? 5200। फिर उसने हर साल उसको इंक्रीमेंट कितना मिलता गया? 200 का। ओके, इस तरीके से 5400 हुआ, फिर 5600 हुआ होगा, 5800 हुआ होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो 7000 कब होगा, यानी कितना एन होगा, यानी हमें इन विच ईयर, तो कितने सालों के बाद। देखो यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। ओके, तो 5000 से उसने स्टार्ट किया था काम, हर साल उसको कितना इंक्रीमेंट मिला? 200। तो सेकेंड ईयर उसका सैलरी क्या हो गया? 5200। फिर थर्ड ईयर कितना हो गया? 5400। ऐसे करके करके वो उसका सैलरी कहाँ तक पहुँचा? 7000 तक पहुँचा। तो हमें पूछा है कि इन विच ईयर। ओके, कौन से साल के अंदर। तो ध्यान से देखो, मतलब कितने साल। तो a इज इक्वल टू 5000, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 200 आएगा। ए एन कितना हो जाएगा? 7000 और एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 5000, एन तो हमें फाइंड करना है और डी कितना है? 200। 5000 इस साइड आएगा। ओके, तो एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000, 2000, एन माइनस 1 इंटू 200। ये 200 नीचे आएगा। ओके, एन माइनस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 0 कैंसिल होंगे। 20/2 कितना हो जाएगा? 10, एन माइनस 1। माइनस 1 इस साइड आएगा, प्लस 1, सो एन इज इक्वल टू 11। यानी 11 साल के अंदर उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू कितना आया? 11। ओके, तो 11th ईयर में ओके उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000। तो यहाँ पर पूछा है हमें कि इन विच ईयर, तो हम क्या लिखेंगे? 11th ईयर। ओके, आंसर क्या लिखेंगे? इन विच ईयर पूछा है हमें, तो इन 11th ईयर हिज सैलरी रीच 7000। ओके, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका ए डी और वो बना के दे देता हूँ, आपको होमवर्क में करना है। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। ओके, रामकली जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर कितने रुपीज़ का सेविंग करती है? ₹5। ओके, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75। यानी पहले फर्स्ट वीक में ₹5 का सेविंग करती है, फिर हर वीक में कितना इंक्रीज करती है? 1.75। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो 5 प्लस 1.75 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वो इंक्रीमेंट कर रही है। और इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20, लास्ट में उसका वीकली सेविंग कितना हो जाता है? 20.75। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये 5 प्लस 1 6.75 और लास्ट में उसका कितना हो जाता है सेविंग? 20.75। तो ये आपका एपी हो गया। ओके, इसमें आगे भी आप देखो 6.75, उसमें 1.75 ऐड करो तो आगे, बट हमें 2 टर्म की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये लास्ट है। तो यहाँ पर हमें पूछा है फाइंड एन, कि इतना होते होते उसको कितने वीक लगेंगे, राइट। उसने कहाँ से स्टार्ट किया था? ₹5 से, फिर 1.75 हर वीक में ऐड करती जा रही है और लास्ट में इतना होता है। तो हमें पूछा है कि 5 से लेके 20.75 होने में कितने वीक लगे होंगे। तो ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1,
A2 क्या है 6.75 माइनस 5 तो कितना होगा 1.75। AN कितना हो जाएगा 20.75 और आपको क्या फाइंड करना है N फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या होगी 20.75, A की वैल्यू क्या होगी 5, N माइनस 1 और D की वैल्यू क्या होगी 1.75। इसमें प्लस 5 इस साइड ले लेते हैं, माइनस 5 हो जाएगा N माइनस 1 और ये 1.75। 20 माइनस 5 15.75, N माइनस 1 और ये 1.75, ये डिवाइड में आएगा। तो ध्यान से देखो, ये डिवाइड में ले लिया N माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो क्योंकि ऊपर नीचे पॉइंट के बाद दोनों सेम डिजिट है। तो 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू N माइनस 1। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो सीधा पॉइंट कैंसिल कर सकते हो आप, इज इक्वल टू N माइनस 1। अब हम इसका क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 1575 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 175 से, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो कितना होगा 9। सो 9 इज इक्वल टू N माइनस 1, माइनस 1 इस साइड जाएगा प्लस 1, सो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 10 वीक के अंदर उसका इनकम कितना पहुंचेगा 20.75। तो कितने वीक लगेंगे, ये फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ बचाती है, फिर हर वीक में 1.75 ऐड कर दी जा रही है, और nth वीक यानी ये जो लास्ट है उसका सेविंग इतना होता है, तो कितने वीक लगेंगे n इज इक्वल टू 10। तो 10th वीक। ओके, तो आंसर क्या होगा इन 10th वीक हिज सेविंग इज 20.75। तो ये होमवर्क में देना था लेकिन मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप लिख लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।